हे ससुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसभावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे चित्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावयौवगानं साहोणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणासमं समासेच उवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। Before starting our subject, let's discuss on few questions. मैंने पूर्व के चर्चा में ये कहा था कि प्रमेय तो गुण सामान्य गुण है, ज्ञान गुण विशेष गुण है, इसलिए हर एक द्रव्य जानने में आने की सामर्थ्य रखता ही है। और मैं हर एक द्रव्य का मैं भी हिस्सा होने से मैं भी ज्ञान का ज्ञेय बनता हूँ, साथ साथ में जानता भी हूँ। इस प्रकार मेरा डबल रोल है, जानता भी हूँ और जानने में भी आता हूँ। इसको लेकर एक प्रश्न खड़ा हुआ है, यदि प्रमेय तो गुण मेरे में है तो मेरा आत्मा मेरे जानने में क्यों नहीं आता? अब मैं जो आपको उत्तर दिया था अभी 10 मिनट पहले, उसको नए तरीके से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आत्मा जानने में आना अथवा आत्मा को जानना, पैसिव वॉइस में कहो अथवा एक्टिव वॉइस में कहो, कर्तृवाची कहो अथवा कर्मवाची भाववाची। आत्मा जानने में आना 3 प्रकार से होता है। एक, अ पार्ट ऑफ नेचर, बाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। तो यह तो प्रकृतिगत है, प्रकृति प्रदत्त इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि किसी ने दिया नहीं है। जब दिया ही नहीं तो प्रदत्त शब्द का प्रयोग क्यों करूंगा? तो यह प्रकृतिगत है कि हर एक जन को अपनी आत्मा जानने में आ रही है। लेकिन जो जानने में आ रही है वस्तु, अभी कई उदाहरण से रिपीट करते हो, जैसे ये कैमरा जानने में आ रहा है क्योंकि कैमरे में प्रमेय गुण है। But if any person mistakenly mistakes this camera as some other object, तो इसका प्रमेयत्व गुण कहीं चला नहीं जाता, ये तो जानने में आ ही रहा, इसका प्रमेयत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं पड़ा। आत्मा जानने में आ ही रहा है, भले ही स्वयं को, मतलब स्वयं जानने में आ रहा है। स्वयं को वो कुछ न कुछ तो मानता ही है, स्वयं को वो कुछ न कुछ तो मानता ही है। इन जनरल पर्याय रूप तो मानता ही है वो,
मैं खाने वाला पीने वाला मानता ही है, शरीर तो मैं खाने वाला हुआ ऐसा मानता है, मतलब मैं को भी मानता है, जानता है। तो मैं के प्रमेत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ। ही इज टेकिंग अदरवाइज, दैट इज बिकॉज ऑफ दर्शन मोह का उदय। तो ये जानने में आना का एक प्रकार हुआ, जिसके लिए कोई मेहनत प्रयास कोशिश नहीं करनी पड़ती है। बाय सेल्फ बाय नेचर ही है ये कि जानने में आता है, बस आता है। किस रूप जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट 1, दूसरी अपेक्षा जानने में आने की, बाय नेचर नहीं, बाय नेचर जो जानने में आ रहा था उसे स्वीकार करना कि ये यही आत्मा है। उसे कहा जाता है खरे अर्थ में इसी ने आत्मा जाना और इसी को आत्मा जानने में आ रहा है, क्योंकि आत्मा को आत्मा जो जानता है वही तो आत्मा को जानता है। जो आत्मा को आत्मा जानता ही नहीं है वो क्या आत्मा को जानता है। तो इसलिए दूसरी अपेक्षा मोक्ष मार्ग की है। जो आत्मा को आत्म रूप से जानता है ऐसे जनों को आत्मज्ञानी कहते हैं। अब आत्मज्ञानी बाय नेचर तो सभी है, लेकिन जो आत्मज्ञानी टर्म का प्रयोग जनरली हम करते हैं वो मार्गस्थ जीवों के लिए करते हैं, मोक्ष मार्गी जीवों को। तो ये दूसरी अपेक्षा हुई। आत्मा निरंतर जानने में हर एक को नहीं आता, दूसरी अपेक्षा में केवल सम्यक दृष्टियों को आता है, और वो हर दम आता है। उसी के बल पर उन्हें सम्यक ज्ञान का खिताब प्राप्त हुआ है। दे आर सम्यक ज्ञानी, क्योंकि वे सम्यक प्रकार से आत्मा को जानते हैं। बाय नेचर वाला पार्ट आत्मा को जानते हैं ऐसा नहीं, सम्यक प्रकार से जानते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञानी वे जो आत्मा को जानते हैं, और सम्यक ज्ञानियों के ही आत्मा जानने में आता है। समय सार के 49वीं गाथा का एक बोल, जिसने भेद विज्ञानियों को समर्पित किया है स्वयं को। स्वयं को आत्मा ने भेद विज्ञानियों को समर्पित किया है, अज्ञानियों को समर्पित नहीं किया है, क्योंकि भेद विज्ञानी ही एक्सेप्ट करते हैं उसे। दूसरी अपेक्षा की मैं बात कर रहा हूं। अपेक्षा 3 भेद ज्ञान की बात चल रही, भेद ज्ञानी की बात चल रही। अपेक्षा 3, कभी कभी ये कहा जाएगा सम्यक ज्ञानी है, जैसे रामचंद्र जी इज ऑलवेज सम्यक ज्ञानी। जब से बलभद्र का पद है वे तो क्षायिक सम्यक्ति है ही। तो सम्यक्ति है मतलब आत्मा निरंतर जानने में आता है। वे निरंतर आत्मा को जान रहे हैं। आत्मा को मतलब स्वयं को जान रहे हैं। स्वयं को जान रहे मतलब स्वयं को स्वयं रूप जान रहे हैं। पहले पॉइंट में स्वयं रूप नहीं था, केवल स्वयं को जानते ही की बात थी, लेकिन वो अन्य रूप जानता था। एनीवे, दूसरे पॉइंट में ये कहा कि आत्मा को आत्मरूप जानते हैं। कब जानते हैं रामचंद्र जी? निरंतर जानते हैं। सोते, खाते, पीते, उठते, जगते, बात करते, हर चीज में, हर एक्टिविटी में। लड़ाई के टाइम में भी वे जानते हैं आत्मा को। हाँ, वे सम्यक ज्ञानी है। यदि आत्मा को नहीं जाने थोड़ी देर के लिए तो मिथ्या ज्ञानी हो जाएंगे, मिथ्यात्व में आ जाएंगे। सम्यक ज्ञानी का ही अर्थ है क्या है? आप रूप को जान बनो, सो सम्यक ज्ञान कला है। तो वो तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा में शामिल है। अपने को आप रूप जानते हैं और सदा काल जानते हैं, लड़ाई करते समय में भी जानते हैं। तीसरा, आत्मा को जानने वाले सम्यक ज्ञानी। तीसरा पॉइंट दूसरे ही पॉइंट के आधार को लेकर खड़ा हुआ है। आत्मा को जानने वाले सम्यक ज्ञानी अथवा सम्यक ज्ञानियों को आत्मा जानने में आ रहा है। एक्टिव वॉइस की तरफ ले लीजिए या पैसिव वॉइस की तरफ से, बट उसमें भी जैसे ये पूछा जाए कि लड़ाई के दौरान रामचंद्र जी किसे जान रहे हैं फिलहाल, तो ये कहा जाएगा फिलहाल वे कुंभकर्ण को नहीं, रावण को जान रहे हैं, इंद्रजीत को जान रहे हैं।
फिर बीच में वे लक्ष्मण को जानने लग गए। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि तुम रावण को जान रहे हो, कह रहे हो, राबिया भी कह रहे हो, तो आत्मा को जानते हैं, जानता किसको है आखिर? इसके हल के रूप में तीसरा पॉइंट आपको समझना जरूरी है। तो यह कहा जाएगा कि ज्ञान के दो अंश होते हैं, एक लब्धि एंड एक उपयोग। ज्ञान स्वयं में दो पैर लिए हुए है। ज्ञान जानता है, मतलब एक समय में एक वस्तु को जानता है, यह कथन भी ठीक है, और एक समय में अनेक वस्तुओं को जानता है, यह कथन भी ठीक है। वो ऐसा ठीक है, उपयोग अपेक्षा एक समय में एक को ही जानता है, बराबर। बट उसी समय में लब्ध रूप अनेक वस्तुओं को जानता है। और लब्धि उपयोग के समान वर्तमान ज्ञान का अंश है। क्षयोपशमिक भाव भी वर्तमान पर्याय है। प्रगट ऐसा नहीं है कि इस समय में वो रावण को जान रहा है तो आत्मा को जान रहा है कि नहीं? अरे जान रहा है ना, तभी तो सम्यक ज्ञानी है। तो कैसे जान रहा है? इसकी तो आंखें अभी रामचंद्र जी की ओर टिकी है, और रावण की ओर टिकी है, और उपयोग में भी रावण है। बात आंखों की ही नहीं है, उपयोग में भी रावण है। रावण उपयोग में होने पर भी आत्मज्ञानी कैसे कह रहे आप? आत्मज्ञानी मतलब तो आत्मा ज्ञान में होना। तो कहते हैं ज्ञान एक साथ दो काम करता है, एक उपयोग रूप और एक लब्धि रूप। जो उपयोग में विषय है, लब्धि में वही विषय हो ये जरूरी नहीं। जो लब्धि में हो वो उपयोग में होना जरूरी नहीं एक समय में। तो उपयोग में रावण को विषय बना रहा है, और लब्धि में अनेक विषयों के साथ आत्मा को भी विषय बनाता है। इस प्रकार रामचंद्र जी आत्मा को निरंतर जान रहे हैं। बट लब्धि रूप जानने को जनरली जानना नहीं कहा जाता, उपयोग रूप जानने को ही जानना कहा जाता है। पॉइंट 3 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। इसलिए रामचंद्र जी लड़ते समय, भोग करते समय, अपना राग आदि रूप आलापते समय, शोक करते समय, यह कहा जाएगा अभी वह आत्मा को नहीं जान रहे। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, 5-6 महीने के बाद, वे स्वरूप स्थिरता की अगेन आई एम सर्चिंग द प्रॉपर वर्ड एक्चुअली, वे उपयोग में आत्मा को लाने की कोशिश करेंगे। फिर सामायिक में बैठेंगे और फिर बाहर से उपयोग हटाकर उपयोग में आत्मा लाने की कोशिश करते हैं। उस प्रक्रिया को शुद्धोपयोग कहते हैं। अभी तक आत्मा ज्ञान में था, लेकिन वह लब्ध रूप था। उपयोग में कभी कभी आता है, लब्ध में निरंतर बना रहता है जब तक सम्यक तो है तब तक। लेकिन लब्धि में ही निरंतर बना रहेगा ऐसा नहीं, उसका भी एक वैलिडिटी है। उपयोग में थोड़े टाइम नहीं आए, पर्टिकुलर टाइम तक, फिर लब्धि में से भी गायब हो जाता है। नाइस एग्जाम्पल आई कैन साइट यू। जैसे फोन चार्जर है, अभी मैंने बच्चों को 5-6 दिन पहले दे रहा था। जैसे चार्जिंग को फोन लगाया, उस समय वो वर्क कर सकता है कि नहीं? करता है। फोन कर सकते, सब कुछ तो कर ही सकते हैं। और चार्जर हटाने के बाद भी वैसा ही काम करता है वो, बट फॉर पर्टिकुलर पीरियड, से 1 डे, 2 डे, 3 डेज। बट उसकी चार्जिंग खत्म होने के पहले फिर यू हैव टू प्लग इन, फिर उस बैटरी सेंटर के पास जाकर उसको फिर चार्ज करना पड़ेगा। फिर इट विल, उसको कुछ बैकअप ले लेगा वो, रिटेंशन पावर जितनी होगी, और उसके बल पर वो चलता रहेगा। तो एक दो स्थितियां है, एक विथ चार्जर
एंड एक विदाउट चार्जर। तो शुद्धोपयोग इज लाइक विथ चार्जर, एंड शुद्धोपयोग के बाद इस सर्विस सेंटर में चार्जिंग करने के बाद उसकी चार्जिंग बरकरार रहती है थोड़े टाइम के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेवला नागदमनी को सूंघने के बाद जरूरी नहीं वो ले लेकर चले सब जगह, जहर उस पर असर नहीं करता सांप का, क्योंकि वो कभी हफ्ते में एक बार सूंघ लेता है उसे। तो सूंघ लेता है तो सूंघने का उसकी कहना चाहिए ताकत, पोटेंसी बनी रहती है 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितनी भी उसकी वैलिडिटी होगी। तो चार्जर इंसर्टिंग दैट प्लग चार्जर, ये ऐसी स्थिति है जैसे शुद्धोपयोग की, और उसके बाद भी वो चार्ज बना रहता है। वो अभी चार्ज किया था उसके बल पर, तो वही छोड़ देगा शुद्धोपयोग, तो फिर लब्धि में से भी थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। तो तीसरा अपेक्षा ये है कहने की, आत्मा को जान रहे हैं ये तभी कहा जाए जब शुद्धोपयोग की दशा हो, और आत्मा जानने में आए ये भी तभी कहा जाएगा। अब जिनागम में 3 प्रकार के कथन किए गए, ये हमें तय करना है कहां पर क्या कहना चाहते हैं। अथवा अच्छा, अभी वन मोर थिंग, ये भी कोई रूल नहीं है कि हम उसे आत्मानुभव कहेंगे थर्ड पॉइंट को, नॉट एज सच, ऐसा भी कुछ नहीं है। जनरली हम ऐसा बोलते बट ऐसा भी नहीं है, तीनों को भी अनुभव कहा जाता है। जैसे अनुभव में आ ही रहा है, कह ही रहे पहले पॉइंट में बाय नेचर जो आ रहा है, अनुभव में अनुभवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही इज मिसअंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, मिस्टेकिंग दैट थिंग, राइट। अब दूसरे में भी रामचंद्र जी निरंतर आत्मानुभवी है, आज आत्मानुभव किया है उन्होंने, अभी लड़ते समय झगड़ते समय विषय भोग का सेवन करते समय हरदम अभी निर्वाण की प्राप्ति तक अनुभव बरकरार रहेगा। तो वहां पर अनुभव यह शब्द सम्यक ज्ञान के अर्थ में आया है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो किसके अर्थ में प्रयोग किया जाए। जैसे लोक में हम कहते हैं, जैसे हमने पूछा डॉक्टरी का कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको, कोई पूछे आपको पांडित्य का, पंडित पने का कितना एक्सपीरियंस है, तो कोई ये कहेगा मुझे 60 साल का तजुर्बा है डॉक्टरी का, मुझे 50 साल का तजुर्बा है इस चीज का। अभी इससे कोई ये नहीं समझता 50 साल ही जस्ट वेंट स्पीकिंग और व्हाट, ऐसा कोई नहीं समझता। बोलता 2 बार है दिन में, 3 बार बोलता है, 4 बार बोलता होगा, 24 घंटे में से 20 घंटा क्या करता है, प्रवचन बोलता है कि अप्रवचन बोलता है। फिर भी उसको ये नहीं कहेंगे ये अप्रवचनकार है ये प्रवचनकार है, ऐसा नहीं। तो पूरे पैच को, और बीच में 10 साल ये गूंगे भी हो गए, प्रैक्टिस भी छोड़ दी डॉक्टर ने, फिर से प्रैक्टिस रिज्यूम की उन्होंने, वो भी एक्सपीरियंस का पार्ट माना जाएगा। रात में सोता भी था आधा टाइम, 12-12 घंटे, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड इन एक्सपीरियंस ओनली। लोक में भी कहा जाता है 50 years ऑफ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इज अनुभव, तो अनुभव मतलब बार डॉक्टरी ही कर रहा था ऐसा नहीं, तो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनुभव। सेकंड पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। थर्ड पॉइंट शुद्धोपयोग की दशा, यह पर्टिकुलर वर्ड है, अनुभव पर्टिकुलर वर्ड नहीं है रियली। जनरली आज प्रैक्टिस में शुद्धोपयोग और अनुभव एक अर्थवाची किया जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दिस। अभी इसके डेप्थ में बहुत सारे अर्थ होते हैं जो समझना जरूरी होता है। अब तीसरे अर्थ में अनुभव एक कॉमन वर्ड है, बट शुद्धोपयोग जो तीसरा पॉइंट हमने लिया आत्मा के जानने का पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, सम्यक ज्ञानी भी कभी कभी आत्मा को जानता है, निरंतर नहीं। दैट इज थ्रू उपयोग, और उपयोग में आत्मा है, और आत्मा शुद्ध है, इसलिए उस पर्याय को शुद्ध उपयोग कहा जाता है।
शुद्ध ये विषय है, आत्मा, विषय, और उपयोग ये पर्याय, पर्याय का एक अंश है। तो पर्याय में आत्मा आया, शुद्ध आया, तो दैट उपयोग इज कॉल्ड शुद्धोपयोग। ठीक है, आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं सम्यक दर्शन का और शुद्धोपयोग का समव्याप्ति नहीं है। मतलब वी हैव टॉक्ड 15 days बिफोर, हम बात कर रहे थे फोन पर, मैं आपको यही शब्द बोल रहा था, शुद्धोपयोग एंड सम्यक दर्शन की समव्याप्ति नहीं है। मतलब क्या? मतलब विषम व्याप्ति है। मतलब क्या? मतलब जहां जहां शुद्धोपयोग होगा वहां तो सम्यक दर्शन है, बट जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां शुद्धोपयोग होना जरूरी नहीं। इसे कहते विषम व्याप्ति, सम्यक दर्शन की अथवा शुद्धोपयोग की सम्यक दर्शन के साथ विषम व्याप्ति। शुद्धोपयोग कभी कभी होगा उसी चलते हुए सम्यक्त्व के बीच में। प्रतीति सम्यक दर्शन को कहते हैं, श्रद्धान को कहते हैं। प्रतीति निरंतर चलती रहती है। लब्धि उपयोग, यानी ये श्रद्धा का विषय भी है। श्रद्धा में लब्धि और उपयोग ये टुकड़े नहीं होते। अच्छा, श्रद्धा में कोई अंश नहीं, दोनों जगह हाथ मारने की उसको आदत नहीं, दोनों डगरी पर उसके हाथ नहीं है। ज्ञान की ये मजबूरी है कि उसे दोनों डगरी पर हाथ रखने पड़ते हैं, अन्यथा समग्र विषय पकड़ में आएगा ही नहीं। और जो श्रद्धा होगी वो भी एकांगी होकर वो भी मिथ्यात्व को प्राप्त होगी। ज्ञान सम्यक वही कहलाता है जो दोनों अंश को पकड़े। इसलिए कहा जाता है निश्चय ने व्यवहार ने दोनों सम्यक ज्ञान के अंश है। तो इस प्रकार प्रतीति और शुद्धोपयोग में फर्क समझना। कोई शुद्धोपयोग को अनुभव यदि कहना चाहता हो, शुद्धोपयोग को ही, तो फिर अनुभव और प्रतीति की विषम व्याप्ति है ऐसा कहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसका डिटेल्ड आपको अध्ययन करना है। मैं जिन पर्टिकुलर शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको रत्नकरण श्रावकाचार्य की प्रभात चंद्र आचार्य देव की टीका का पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य का संपादन की भूमिका प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए। प्रस्ताव, फिर उससे इंस्पायर होकर मैंने एक पाठ तैयार किया सम्यक दर्शन का, जो मंगल प्रभावना में छपा है। ठीक है, यह अभी तक की चर्चा हुई। मैं भी थोड़ा विलंब कर रहा हूँ टू स्टार्ट माय सब्जेक्ट। शुद्ध की चर्चा तो चलेगी ही, ये चर्चा तो चलती रहेगी। आई थिंक जितने जनों का आना है, आई थिंक अभी आ गए। अभी हम मानकर चले जो नहीं आए हैं वे आएंगे भी नहीं। 1944 में रंगून में, which I have been discussing, बर्मा, सुभाष चंद्र बोस का एक स्पीच हुआ। उनकी लाइफ का ये अंतिम स्पीच था। हिटलर से कनेक्टेड था। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से कनेक्टेड थे। मेरा विषय नहीं है ज़्यादा इतना इतिहास कहने का, बट लेट आई शेयर यू वन मोर थिंग। हिटलर सरप्राइजिंगली सेड टू सुभाष चंद्र बोस, तुम उस देश से आते हो जहाँ पर शिवाजी महाराज जैसे राजा हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने पक्के थे, उस देश को तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। हिटलर रिमेम्बर्ड शिवाजी महाराज। एनीवे, सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्पीच में कहा था, बोलिए जरा कोई, क्या कहा था अंतिम स्पीच में? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। अरे इतना तो बोलना चाहिए यार, कुछ भी पता नहीं होता तब भी इतना बोलना चाहिए था।
मैं तो ये कहता हूँ जिन्हें भारत के और भारत के सपूतों का ज्ञान नहीं है उन्हें भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है। हमें पता होना चाहिए सब हमारे इतिहास। जिसे इतिहास पता नहीं है वह ऐसा जीव है जिसे यही पता नहीं मैं किससे पैदा हुआ। ऐसी एक नीति का प्रयोग किया एक नीतिकार ने एक जगह, मैं अभी भूल रहा हूँ उस संस्कृत वर्डिंग्स को। एनीवे, उन्होंने कहा था कि आज भारतीय स्वतंत्रता को अर्जित करने के लिए हमें 3 चीज़ों की गरज है, मैन, मनी, मटेरियल, 3 M's, जिसमें से वी हैव एम्पल मनी, खूब पैसा है हमारे पास, वी हैव एम्पल मटेरियल, वेपन्स एटसेट्रा। व्हाट वी लैक टुडे इज मैन पावर। आदमी चाहिए मुझे, आदमी। आज़ादी कैसे चलेगी? क्या तोपों को आगे भगाएंगे क्या केवल रिमोट कंट्रोल? आज़ादी के फिर आप हकदार भी नहीं हो। जिसने खून बहाया नहीं है वह आज़ादी का हकदार नहीं। इतना रेडीमेड, इतनी कायरता। अपील की सुभाष चंद्र बोस ने, बट नो वन रिस्पॉन्डेड। हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड मी, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। आई वॉन्ट मैन, आई वॉन्ट मैन मीन्स आई वॉन्ट ब्लड, ब्लड, अ पर्सन रेडी टू शेड हिज ब्लड। कौन है यहां पर? सन्नाटा, जैसे यहां पर अभी हो रहा है और थोड़ी देर में हो जाने वाला है। कुछ लोगों ने कोशिश की हाथ ऊपर करने की, तो उन्होंने तुरंत एक कागज आगे किया और अपील की, दोज हु आर इंटरेस्टेड, इसमें मुझे खून में हस्ताक्षर चाहिए। आप पढ़िए ना यार इतिहास, आपको पढ़ना चाहिए ये सब। खून में हस्ताक्षर करने हैं इस पर आकर। थोड़े बहुत हाथ ऊपर आने को दौड़ रहे थे, वे भी नीचे चले गए। अभी खून के हस्ताक्षर ही मांगे हैं, कोई खून नहीं मांगा है किसी से। नो वन टर्न्ड अप। देन आफ्टर गेटिंग चार्ज इंस्पायर्ड, वे 17 महिलाएं थी who started by signing with their blood, जिन्होंने एक रेजिमेंट स्वयं तैयार की थी और वे स्वयं लड़ाई में उन्होंने पार्ट लिया था। खैर, हमें धर्म करने के लिए इट्स टू लेट रियली। I missed yesterday also, I missed today morning also. मेरा एक विकल्प चल रहा है कल से, जो मैं अभी रख रहा हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी, शेमफुल कि मुझे बहुत लेट हो गया। कितने जनों को लग रहा है कि धर्म चलता रहे? कितने जनों को लग रहा है यहाँ पर उपस्थित समुदाय में कि धर्म सुरक्षित रहे? अरे क्रिकेट मैच देखते हुए ऐसे उछलते कूदते नहीं है क्या आप लोग? क्रिकेट देखने का त्याग है क्या आपके? देखते क्रिकेट, पकड़े गए, जबकि इस उम्र में आपको शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं कि आप थिएटर में पाए गए कहीं, लेकिन आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। वहां पर थोड़ा उछलते हैं कि नहीं, तो हाथ ऊपर करने में शर्म आ रही क्या आपको? मेरा ये प्रश्न है कि कितने जन ये समझ रहे हैं कि धर्म सुरक्षित रहना चाहिए? ठीक है, आपको लग रहा है? आपको लग रहा है क्या? ठीक है। और एक सूत्र है, न धर्मो धार्मिके विना। धर्म सुरक्षित रहना है, रखना है,
तो हमें धर्मात्माओं की पूर्ति करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं अपील करता हूं यहाँ से, हमारे यहाँ चलता है गुरुकुल। बच्चे नहीं है इसलिए परिचय करना पड़ रहा है, नहीं तो परिचय देने की भी जरूरत नहीं होती। शायद आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर आने वाले पहली बार आए होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गुरुकुल चलता है जिसमें फिलहाल 14 मोक्षार्थी पढ़ते हैं। प्रारंभ ही हुआ है गुरुकुल, 2 ही 3 साल हुए, और हमारा विचार है इसे जितनी ऊंचाई तक ये जाए उसे ले जाए। हम संख्या की भी केवल भर्ती नहीं करना चाहते, प्लीज नोट, वी वांट क्वालिटी। क्वालिटी मतलब डेडिकेशन, जो जैनिज्म से सचमुच इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसे 14 जन तैयार हो रहे हैं। मुझे बहुत समाधान है और अच्छा लग रहा है कहने के लिए। ये 14 बच्चे ज्ञानार्जन तो करते ही है, साथ में खूब सदाचारी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये चाहता हूं आपके बच्चे हमें सौंपे यहाँ पर पढ़ने के लिए। 8th 9th 10th ये 3 क्लासेस यहाँ पर अभी चलती है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई होगा तो वी कैन थिंक फॉर 7th ऑल्सो, वी मे थिंक फॉर 7th ऑल्सो, सीइंग हिज डिज़ायर, सीइंग हिज इंटेलिजेंस, तो हम वैसे भी विचार कर सकेंगे। 7th 8th 9th 10th 3 साल यहाँ पर बच्चे रहते हैं गुरुकुल में। एडमिशन हमें 8th को ही देते हैं प्रेफरेबली। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और कोई समस्या आई हो तो वी कैन थिंक फॉर 9th फॉर नाउ, अभी इस साल के लिए। आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास पड़ोस के बच्चे होंगे, आप एक अवसर हमें दीजिए, आपके बच्चे यहाँ पर रखिए। धर्म में उनके रोज के 2-2.5 घंटे जाते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन उनकी एग्जाम्स वगैरह होती है तो हम समझते हैं इन बातों को। स्कूल भी यहाँ पर दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग, हमारे बच्चे CBSE बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम भी हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक सेमी इंग्लिश चलता था। हाई ग्रेड के कोई बच्चे होंगे, बहुत ऊंचे घर के, थोड़े अमीर वगैरह, बड़ी बड़ी स्कूल्स में जाने का जिनका क्रेज़ होता है, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपको यहाँ पर आकर कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कर जाएंगे, आप सब कर जाएंगे। और यहाँ पर मूल में आपको धर्म दिया जाएगा, वो विश्व के किसी भी कोने में दिया जा सकता है। गुरुकुल चलते 10, 12, 20, 15, 20 कोई गुरुकुल होंगे, लेकिन जितना विश्वास मैं मेरे ऊपर रखता हूँ उतना विश्वास मुझे किसी के प्रति नहीं है। परीक्षण तो आपको करना है, दावा तो हर कोई ऐसा ही करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे, आप कौन सी क्लास में हो? 7th। आप कौन सी क्लास में हो? 8th में। आप 7th। वेयर आर यू फ्रॉम? पुणे। ओके। आप कहाँ के हो? वर्धा। किसके साथ आए हो? हाँ, दादी के साथ। पहली बार आए हो? कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। सो लेट। आपका कोई छोटा भाई है? ये समस्या है। हाँ, ये समस्या है। नहीं अभी ठीक है। मैं चाहूँगा, आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। मैं चाहूँगा
एक बार गर्मी में यहाँ पर शिविर होगा चयन का, उसमें आओ जरूर, मानस बना कर आओ, मुझे यहाँ पढ़ना है। ये मत सोचो फिर वहाँ कितने हाई फाई स्कूल है, यहाँ मत सोचो, ये सब फिजूल बातें, कोई वैल्यू नहीं है उसका। वैल्यू नहीं है कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कहूँगा तो आप लोग मानेंगे नहीं, कहना तो मैं वही चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लौकिकता में भी कोई कमी महसूस नहीं करेंगे आप, समझ रहे हैं। मैंने मेरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में स्पेशली, कॉलेज भी अटेंड नहीं किए हैं मैंने, कभी ट्यूशन्स भी नहीं लगाई है, कोचिंग्स भी नहीं, कुछ नहीं। मेरी लड़की ने भी कभी न ट्यूशन्स न कोचिंग्स, कभी भी नहीं, कहीं नहीं। लड़की को तो 5th के बाद पढ़ाई भी लेना बंद किया हमने, जितना ज़रूरत उसको पढ़ती थी उतना ही समझाते थे उसको, और इतना ही ध्यान रखते थे वो निरंतर क्या कर रही है, कैसे कर रही है। वो भी टॉपर रही, मैं भी टॉपर रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे बहुत। यहाँ पर हम वे ऑफ थिंकिंग देंगे आपको जो कोई नहीं दे सकता, और सदाचार में प्रवृत्ति होने से अपने आप माइंड इतना चुस्त रहता है, जो पढ़ता है समझ में आने लगता है। तो यू शुड ट्राई 1 अटेम्प्ट। 3 साल कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। 3 साल में भी 2 hours a day, 2 to 2.5 hours a day, जितना आपका घर में फ़ोन में जाता होगा कुल मिलाकर, गेटिंग, फ़ोनों में, डांट खाने में, पिटने में माँ बाप के बीच में रगड़ने से जितना निपटता होगा, समझ रहे हैं तो वो समय हमको दे दो। यहाँ पर 3 साल में वे अच्छा अभ्यास कर लेंगे, इसके बल पर मैं समझता हूँ वे सावधानी से यहाँ पर 3 साल पेशेंस से सब कुछ सुने, हमें अवसर दे बोलने का, तो 3 साल के बाद वो विश्व के किसी भी ग्रंथ को भी खोल सकेगा, पढ़ सकेगा। मैं यदि ये बोलता पढ़ा सकेगा तब भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, बट क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, तो मैं चाहता हूँ ये आपको करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए यहाँ आने का। क्या विचार है आपका? आने का है? कौन लेके आएगा? पूछा है क्या पापा को? ठीक है, तो देख लीजिए। तो आप कौन सी क्लास में बोले? 8th में हो आप? ये 10th। कोई छोटा भाई है घर पर, अड़ोस पड़ोस में? रिश्तेदार? सुनो, अपने समाजों में जहाँ पर भी कोई होगा 8th 9th 10th की उम्र का, 8th की उम्र का चाहिए हमें, मतलब 7th पास आउट चाहिए रियली। 9th 10th कहने का भी कोई बहुत मतलब नहीं है। तो जो 7th पास आउट हो या 6th पास आउट हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो हम उसे 7th के लिए भी विचार करेंगे। तो आप विचार करना, मुझे आपसे उम्मीद है आप दीपावली के दिन ये भी एक अर्घ्य चढ़ा देंगे कि एक जन को महावीर की शिक्षाओं को समझने में 3 साल में ऐसे कितने घंटे पढ़ पाएगा, वो कितने घंटे दे देगा। 1 साल में 2-3 महीने तो छुट्टी में चले जाएंगे, 3-4 महीने, 8 महीने में 2-2 घंटा रोज माने तो ऐसे कितना टाइम हो जाएगा। मतलब जीवन का इतना टाइम तो थोड़ा बहुत अध्ययन वो करे धर्म ग्रंथों को, जिन्होंने गुरुकुल में विद्या अर्जित की है कभी। जैसे बैठे हैं सुमेर चंद जी भाई साहब आगे, जो ट्रस्टी है यहाँ के, वे स्वयं कारंजा गुरुकुल में पढ़े। हम भी साथ में थे। हाँ, ओके, वेरी नाइस। और आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और इन्होंने सब छोड़ दिया है, क्यों? आप भी क्रिकेट मैच देखते हो क्या? हाँ, ठीक। अभी अपने पास इतना टाइम है कहाँ? किसको अरे ग्रंथों को पढ़ने में टाइम नहीं है फिलहाल, तो किसको पढ़े, इसको पढ़ो कि उसको पढ़ो, ऐसा लग रहा है। अभी प्रथम के कहानी पढ़ते समय लग रहा है कहाँ समय खपा हुआ था, क्या किया, कहाँ गया, क्या क्या किया, कितनी लड़ाइयाँ की, कौन पढ़ता बैठेगा उसको।
लेकिन फायदा कुछ और है। हाँ एक फ़ायदा और है, जैसे टीवी देखने का। नहीं नहीं नहीं, हाँ बच्चे जैसे यहाँ आ जाते हैं तो सपोज फादर है वो अपने जॉब पे चला जाता है, मदर जो घर में है उसको स्वाध्याय का चांस ज़्यादा मिलेगा। उसके पीछे स्कूल छोड़ना, भागना, उसका टिफिन तैयार करना, ये सारी मेहनत उसकी बच जाएगी। हाँ, थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट से बोल रही है, माता पिता का भी समय बचेगा। दूसरा एस्पेक्ट है, सेकेंडरी एस्पेक्ट है, वो भी अध्ययन कर सकेंगे। और मैं तो मेरा एस्पेक्ट है रोजाना की खटपट आपकी बंद हो जाएगी और हम आपका बच्चा तैयार करके दे देंगे आपको। तो आप विचार कर सकते हैं इसका। बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, हाँ, ग्रुप में ज़्यादा ग्रुप में सीखते हैं ज़्यादा। अच्छा, और एक बात, हाँ मैं कह रहा तो गुरुकुल में जो पढ़े हैं वे जानते हैं गुरुकुल में पढ़ने का कितना लाभ हुआ है। सब जन जानते, सब जन जानते। अच्छा, ग्रुप में पढ़ने से क्या होगा समझिए, हम उसे हर प्रकार के एजुकेशन देंगे। हर प्रकार का मतलब जो माँ बाप भी एक एक चीज़ समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो हम यहाँ पर बोल सकेंगे। दूसरी बात, स्कूल को भी हम नज़दीक से मॉनिटर करेंगे। और जैसे अपोजिट जेंडर के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है क्या क्या, ये इसके अवसर नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्रुप में अपने ही बच्चे रहेंगे, निरंतर हमें रिपोर्टिंग होता रहेगा उसका। और वहाँ के भी सब मॉरल्स वगैरह, ऐसे स्कूल हम देख रहे, जैन का ही स्कूल हम सर्च कर रहे हैं, दिगंबर जैन का, जिसमें एकेडमिक कोई एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ करते हो, तो वो भी अपने एथिक्स मॉरल्स के अनुसार हो, फिल्मी गाने पर नहीं नाचे करे आदि। हम सब ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप माइंड बना लीजिए, आपको बच्चे भेजना है, मेहनत हमें करनी है, आपको केवल मोह को छोड़ना है, हमें नींद को भी छोड़ना है। हर चीज़ के साथ समर्पण करना है। यहाँ हाँ कई पर्सनैलिटीज आती हैं, हाँ कई व्यक्ति आते हैं, और यहाँ जो सिखाता है आपके जैसे, हाँ वो आचरण में भी लाता है। इसलिए बच्चों को आदर्श व्यक्तिमत्व, रोल मॉडल दिखता है, उसका प्रभाव होता है। घर में बच्चों को रोल मॉडल कोई हाँ, दिखता नहीं है। बराबर। ये एक कमी। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, टिफ़िन में वे ही खाने लगते हैं जो सब आप बोलते बोलते परेशान हो जाते हो। आपने भर्ती भी ऐसे जगह किया है स्कूल में जहाँ पर टीचर भी आपकी नहीं सुनता है, मतलब आपका बच्चा तो पिस रहा है, आप भी पिस रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सब हमारे रूल्स रेगुलेशंस ही स्कूल को बता दिए जाएंगे। अपना ही टिफ़िन ले जाएंगे, अच्छा इसका उसका खा भी नहीं सकेगा, पानी भी हमारे बच्चे यूज़ नहीं करते बाहर के। और मूल में वे साथ में रहने से एक दूसरों के साथ ट्यूनिंग होगी, वो हमें अपडेट होगा एक एक चीज़ का, टीचर्स भी हमें अपडेट करते रहेंगे। तो आप सोच सकते हो इन सब बातों को पॉजिटिवली। कोई कोशिश करे तो मुझे खुशी होगी। अभी मैं हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा। आप जहाँ पर भी हो कोशिश करिएगा, ठीक है। अपने विषय की तरफ आना है क्या कि बस करना है? 5 मिनट बचे, 4 होने के। इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। हाँ, इंट्रोडक्शन विषय को थोड़ा लेट भी हुआ था। ऐसा लेट हो, लेट तो हुआ था, बट पेशेंस रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन। आई विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट देन। वैसे किसी को कुछ प्रश्न हो अभी तक की बातों में तो बोल सकता है, नहीं तो मैं मेरे विषय की ओर बढ़ूंगा। करता हूँ मैं प्रारंभ। यहाँ पर श्रामण्य को, श्रमण को शुद्ध कहा है, ब्रैकेट में शुद्धोपयोगी भी कह रहे हैं उसे। शुद्ध कहो, शुद्धोपयोगी कहो, किसे कहा जा रहा है? मुनिराज को, श्रमण को। और जनरली जो हम सुनते आ रहे हैं वो ये सुनते आ रहे हैं कि शुद्धोपयोगी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हुआ करते हैं। वैसे मैं एक आधार देकर पहले चर्चा प्रारंभ करता हूँ तो काफ़ी कुछ आपका हल्का हो जाएगा भार। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी को शंकाकार ने शंका पूछी, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? तो टोडरमल जी उसका उत्तर देते हैं, ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान में होता है। साफ उल्लेख।
पेज नंबर बताता हूँ, घर पर जाकर देख सकेंगे आप। 356-7 होना चाहिए। हाँ, 347। ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? चतुर्थ ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। प्रवचन सार अभी देखिए जरा, हमारे पास दो बातें हो गई। यदि आत्मानुभव को ही हम शुद्धोपयोग कहे, और यहाँ पर तो साफ शुद्धोपयोग की तरफ संकेत है, क्योंकि अविरत सम्यक्त तो गुणस्थान का नाम है, तो सम्यक्ति तो निरंतर रहेगा। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखते? अनुभव होता तो है लेकिन बहुत अंतरालों के बाद होता है, मतलब शुद्धोपयोग की ही तरफ संकेत है इनका। तो हमारे पास दो बातें आ गई। शुद्धोपयोग चतुर्थ गुणस्थान में जो धारा चलती है, टोडरमल जी भी कह रहे हैं, और एक शुद्धोपयोग जो मूल ग्रंथ में बहुलता से पढ़ने में आते हैं, मुनियों को पढ़ने में आता है। प्रवचन सार आपके हाथ में 13वीं गाथा खोलना जरा। देखिए, सॉरी 14th गाथा, 14वीं गाथा। अबे आपके इसमें मैं कह नहीं सकते, ये सब डॉक्टर साहब की टीका है। डॉक्टर साहब की टीका नहीं है मेरे पास। मेरे पास अमृतचंद्र स्वामी की वह टीका है जिसमें पांडे हेमराज जी का भावार्थ है, इसलिए मेरे शब्द आपके शब्दों से मैच नहीं करेंगे। मूल प्रति है मेरे पास, ये तो डॉक्टर साहब की लिखी हुई टीका है। चलिए देखिए, लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए बहुत, क्योंकि गाथा का ही अंश है। गाथा 14th देखो, 14th गाथा का अन्वयार्थ देखो, अन्वयार्थ के अंतिम शब्द देखो, अंतिम शब्द देखो। चलो पहले से पढ़ते। जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, मिला। यही अभी अभी हम पहली कंडीशन पढ़ रहे थे श्रवण की। जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, मिला। मिला मिला। शाबाश। जो 2020 जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तपयुक्त है। अभी पहला विशेषण कदाचित अविरत सम्यक्ति में भी जाना था, जाता ही है, तत्वार्थ का साधन होता ही है चौथे में, बट एकदम ट्विस्ट देकर एकदम उसे डाइवर्ट किया है मुनि अवस्था की ओर। क्या शब्दों का प्रयोग करके? संयम और तपयुक्त है। और तपस्वी और संयमी ये संज्ञाएं मुनिराजों के ही होती। अब मैं उस उलझन में नहीं पढ़ना चाहता। उत्तम संयम, उत्तम तप, ये भी चौथे गुण स्थान में होते हैं ना। अब मैं उलझना ही नहीं चाहता। तत्व और सूत्र थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा होगा तो संवर के कारण गिनाए, गुप्ती समिति, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय, चारित्र। तो तुम धर्म की बात कर रहे हो, उत्तम क्षमा मार्ग आर्जवादी, और गुप्ती समिति, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय, जय, चारित्र, ये सब किसके होते पूछने की गरज नहीं है। ये सब मुनियों के ही होते हैं। अब ये बात दूसरी है, जो जो मुनियों में होता है वह सब श्रावकों में एक देश रूप से होता है। बराबर। एक पार्ट दूसरा है वो। तो उस न्याय से अध्यात्म क्या करता है, उस अंतरंग में प्रकट कणिका को भी उजागर करके कह देता है सम्यक्त्व के भी ये सब प्रकट हो गया। अरे हम भी कहते हैं ना, षट कर्माणि दिने दिने, तो संयम और तप तो हमको भी कहा है ना, ठेठ मिथ्यात्व को ही कहा है। हमारी क्या बात है, जो आम जैनी है उसको भी कहा है। ठीक है,
अभी यहां क्या कह रहे, देखिए वहां दूसरा विशेषण क्या था, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके करंट में, जहां हमारा पंचरत्न की गाथा है चल रही है। दूसरा यहां पर क्या है, मिलती जुलती संयम और तपयुक्त, मतलब मिलता जुलता हो गया। जो वीतराग अर्थात राग रहित है, वह तीसरा पॉइंट क्या था, विषयों में आसक्त नहीं है, वह वही बात है। और जिन्हें सुख दुख समान है, ऐसे श्रमण को, मुनिवर को शुद्धोपयोगी कहा गया है। आ गया यहां पर भी शुद्धोपयोगी। तो आगम में सर्वत्र शुद्धोपयोगी है संज्ञा, मुनिराज को ही दी मिलेगी आपको। तो चौथे गुण स्थान में कहते हैं, उसका तालमेल कैसे करें, मैं एक दो लाइन में बोलता हूं, फिर रात में और चर्चा चलेगी। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग का प्रारंभ होता है, बट उसकी प्रचुरता मुनि अवस्था में होती है, सातवें में होती है, और प्रचुरता के होने को ही होना कहा जाता है। लोक में भी क्या कहते हैं हम ये कहते हैं, यह आदमी कोई काम का नहीं है। मतलब कोई काम का नहीं का अर्थ ये है 10 घंटे की उसकी ड्यूटी। आता है पहले तो सब जगह चक्रे काटता है, हाय हेलो में 1-2 घंटे बर्बाद करता है, फिर तम्बाकू निकाल कर उसको मसलता रहता है, यहाँ वो बातें करते हैं, और समझ तम्बाकू भी नहीं खाए क्या, नहीं वो तो उसके बिना कैसे जिएगा। और थोड़ा बहुत कुछ काम हाथ में तब लेता है जब घंटी बजनी होती है, भोजन का टाइम होना होता है, फिर वहाँ पर 5 मिनट लेट जरूर पहुँचता है कि मैं काम कर रहा था कहने के लिए। anyway, और अभी 1 घंटा टाइम है घर पर जाने को, तभी सफारी चढ़ा कर बैठ जाता है ये। तो कहते तो काम, कहते ये कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। काम नहीं करता का तात्पर्य क्या है, 10 घंटे की ड्यूटी है, तुम 10 घंटा काम नहीं करते, तुम कुछ भी काम नहीं करते, ऐसा जब बोला जा रहा है तो कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ तो करते ही हो, बट जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं। गेटिंग, सभी जन भाषा को समझो, भाषा को। हमने कहा क्या भाव दिए केले, साहब आपके लिए 20 रुपए। अच्छा मेरे लिए 20 रुपए, बातें बनाता है, मार्केटिंग स्किल्स भी सीख कर आया क्या। साहब ये ले लो फिर 10 रुपए के। वो कोई केले थोड़ी है, तो क्या सेब आम है क्या। अरे केले नहीं है मतलब लेने लायक केले नहीं है, समझ रहे हैं। वो केले ही नहीं है कि तो दूसरा फ्रूट हो गया क्या वो। लेकिन लोक में ऐसे बोलने के प्रचलन है। मैं पूछता हूँ जनरली, निर्धन किसे कहते हैं, निर्धन का पर्यायवाची क्या शब्द है। बोलना, यहाँ पर आने के बाद आपको ये भी आने लग जाएगा, समझे। पढ़ता होगा मुंबई के बड़े स्कूल में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और हमारा बैकफुट पर फिर से हमारा पर्सनल अटेंशन रहता है, सभी ट्रस्टीज़ का भी, मेरा पर्सनली भी। बच्चों के निरंतर हम संपर्क में बने रहते हैं। बच्चों में कुछ भी बिगाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैंने इससे पहले 20 साल में गुरुकुलों में ही रहा हूँ, मैंने कभी भी बच्चों को मांगा नहीं है किसी को। समझ में आ रहा है आपको। मैं यहाँ यहीं पर पहली बार अपील कर रहा हूँ। मंगलायतन में पूछ लेना किसी को भी, खनियादाने में पूछ लेना फोन करके। मेरा रुतबा पढ़ने और पढ़ाने तक ही सीमित है, बट यहाँ पर सदाचार का पालन हो रहा है बच्चों के। सूर्यास्त के बाद दूध भी नहीं पीते बच्चे, तो मुझे लग रहा है, मुझे अनुमोदना का कोई पाप नहीं लगेगा, हम प्रेरणा कर सकते हैं। नहीं तो मैं फिजूलपंथियों में नहीं उलझता। तुम कुछ भी कराते रहोगे, हम कहीं के लिए अनुमोदना देते रहे, हम तो केवल पढ़ाएंगे आकर। ठीक है। निर्धन का क्या अर्थ है, किसने आपको प्रॉम्प्ट किया, क्या किसी ने सोचा, आपने इतनी देर सोचा, ठीक है। निर्धन का क्या अर्थ है,
याद नहीं किया, आता नहीं, रटते हैं क्या इन बातों को? निर्धन का अर्थ धन नहीं होना ऐसा नहीं, निर्धन का अर्थ गरीब, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा लगता है निर्धन मतलब कुछ लगता है, तो कम धन को भी कुछ नहीं है ऐसा कहा जाता है। इन उदाहरणों से मैं इतना ही सिद्ध करना चाहता हूँ। वन मोर उदाहरण ऑफ 248 गाथा की टीका जयसेन स्वामी, ये इसी प्रवचन सार की। 10 एकड़ हमने पूछा ये क्या है सब, किसान ने कहा ये सब आम्रवन है। क्या कहा? आम्रवन। व्हाट इज आम्रवन? आम की खेती। गुड। उसमें नीम का कोई पौधा नहीं मिलेगा, ये पक्का है क्या? मिल सकता है ना? बहुलता की तरफ से कथन किया गया, बीच में और कुछ हो ही सकता है। उसी प्रकार बहुलता से चौथे गुणस्थानवर्ती को शुभोपयोगी कहा, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं होता ऐसा अर्थ नहीं। मुनिराज को शुद्धोपयोगी कहा, लेकिन उन्हें शुभोपयोग नहीं होता ऐसा नहीं। वहां की टीका पढ़ लेना चाहिए आपको। और चौथे गुणस्थानवर्ती को आगम शुद्धोपयोगी इसीलिए नहीं कहता कि वो कोई शुद्धोपयोग थोड़ी है, अब यहां अंदर घर आ भी गया, वहां थोड़ा टिकते तो यार। तो उसी को शुद्धोपयोग हुआ कहता है आगम कि थोड़ी देर रुके अंदर। इतने अच्छे स्थान पर गए तो थोड़ा रुक जाता, नहीं मैं तो लड्डू चढ़ा आ गया। ठीक है, और एक दिन रुक जाता हूं। ठीक है, तो शुद्धोपयोगी चौथे गुणस्थान में अध्यात्म कहता है, लेकिन आगम उसे नहीं कहता। आगम एम्पल क्वांटिटी को ही क्वांटिटी कहता है, तो आगम मुनियों को ही शुद्धोपयोगी कहता है। और हमारे ग्रंथों में बहुलता के ग्रंथ आगम के हैं, और जनरल चर्चा होती है वह आगम की ही होती है, अध्यात्म की नहीं। इसीलिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो शुद्धोपयोगी मुनिराज को कहा गया है क्योंकि मुनिराज शुद्धोपयोगी है, मतलब प्रचुर शुद्धोपयोगी है। बस इतनी सी बात है। शुद्ध को और कुछ मुझे बोलना है वो तो मैं रात में बोलूँगा, उसको खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने खोल दिया है जो आपको जानना जरूरी था। जैसे और 1-2 मिनट और। मिथ्या दृष्टि मुनि, मिथ्या दृष्टि मुनि, उसे धर्म का कोई अंग होता है क्या? धर्म है क्या उसे? मिथ्या दृष्टि मुनि को मिथ्या दृष्टि और धर्म ऐसे कैसे होगा? एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेगी? मुनि हो और नहीं तो और भी कोई हो, मिथ्या दृष्टि के साथ धर्म का क्या तालमेल है? राइट। एक तरफ मिथ्या दृष्टि मुनि है बट द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंगी कहकर क्या कहना चाहा मैंने? शिथिलता वाले नहीं है, कड़काई का आचरण है, बेईमान नहीं है। परमार्थ से तो बेईमान ही है बट व्यवहार में बेईमान नहीं है। और एक तरफ सम्यक दृष्टि भरत जी है हमारे। दोनों को खड़ा करो आप आमने सामने, भरत जी को और एक द्रव्यलिंगी मुनिराज को। अब भरत जी अकेले मजा नहीं आ रहा है देखने को, तो 96,000 भी उनके आसपास खड़े कर दो। अभी अच्छा लग रहा है? अभी मेरा प्रश्न है, दोनों में से ब्रह्मचारी किसे कहा जाए? किसे कहना? 96,000 के साथ और ब्रह्मचारी कोई तो भी मानेगा क्या? मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। लोक व्यवहार चलता है क्या ऐसा? नहीं तो हम कहेंगे ब्रह्मचर्य थी ब्रह्मचर्य, और इन्होंने ब्रह्म को जाना है तो यही ब्रह्मचारी है। अरे लोक व्यवहार में व्यवहार के बातें की जाती है। हमने ब्रह्मचारी कहा लोक व्यवहार में, मतलब व्यवहार के ब्रह्मचर्य की बात है।
द्रव्यलिंगी मुनि भले मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उन्हें कहा जाएगा ब्रह्मचारी, बराबर। उन्हें कहा जाएगा महाव्रती, उन्हें कहा जाएगा मुनि। कह ही रहे मुनि उनको, हम द्रव्यलिंगी मुनि मुनि कहते ही है महाव्रतियों को। ब्रह्मचारी भरत को नहीं कहा जा सकता एट एनी कॉस्ट, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी समाज में, क्योंकि समाज में जो नामकरण है वो अंतरंग को परख कर नहीं किया जाता, संभव भी नहीं, प्रायोगिक भी नहीं, नॉट प्रैक्टिकल। गेटिंग? तो आगम क्या कहता है? बाहर दिखे तो कोई बात है, बाहर दिखना चाहिए, अंदर में है बाहर में नहीं दिख रहा है तो हमें क्या, हम कैसे प्रमाणित करें उसको? तो मुनिराज की वितरागता झलकती है, टपकती है, दिखती है, तो उनको वितरागी कहा जाता है। भले ही द्रव्यलिंगी मुनि हो, उन्हें शुद्धोपयोगी कहा जाएगा। बट चौथे गुणस्थानवर्ती कोई गृहस्थ है, उन्हें वितरागी नहीं कहा जाता आगम में। समझ में आता है? चरित मोहवश लेश न संयम, लेश न संयम, कुछ भी वितरागता नहीं है उसमें, साफ कह रहे हैं ये, पकड़ रहे। तो शुद्धोपयोगी का भी यह अर्थ है, चौथे गुणस्थान वर्ती को आगम शुद्धोपयोगी नहीं कहता। शुद्धोपयोगी वितरागता एक ही बात है, चारित्र गुण की यह पर्याय है शुद्धोपयोगी। गेटिंग? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ये तो बस करेंगे। अब बच्चे कौन कौन देगा? बच्चे कौन देगा? कितने जन सोच रहे हैं? हम नाम नहीं लिखाएंगे किसी का, ना फोटो खींच रहे किसी का। कोई सोच रहा है? सोच रहे हमारे यहाँ भी चल रहा है, नागपुर में भी विद्यालय। और सोचने में क्या जा रहा है, वैसे ही बिगड़ने वाला है यार। क्यों? सही कह रहे हो क्या? चलिए, ओम नमः। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।